ये शोभा है, ये मुन्नी है, दोनों साथ ही खरीद के आई थी। देखो दोनों की सींग भी एक जैसी है, शक्ल भी एक जैसी है और दूध भी बराबर देती है, सब कुछ बराबर करती है। इन्हें मैं जुड़वा बहनें कहती हूँ। देखा, इनको मालूम चल गया इन्हीं की बातें हो रही है। अब तो ये मेरी भाषा भी समझने लगी है और समझेंगे क्यों नहीं इतनी रातें जो हमने साथ में बिताई हैं। देखा, ये दोनों मान भी रही है। आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? सच बता रही हूँ, फिर से पूछवा दूँ। अब यकीन हुआ ना? आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे कैसे सीख लिया, भैंस गाय की भाषा कैसे जानी मैंने। बहुत आसान है। मैं तो हफ्ते हफ्ते इनके साथ सोई हूँ, इनके तबेले में इनके साथ पुआल बिछाकर, इनके गोबर और मलमूत्र की महक के बीच। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। असल में हमारे वहाँ जब भी किसी लड़की या औरत को पीरियड्स होता है तो कहते हैं कि लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए और उन्हें पानी भी नहीं छूना चाहिए, खाने से तो दूर ही रहना चाहिए, उन्हें तो अकेले ही रहना चाहिए। हमारे वहाँ तो ये भी कहते हैं कि लड़कियाँ जब पीरियड में हो तो तबेले में ही सोए। मैं तो बहुत बार सो चुकी हूँ। अब जब वहाँ सोती थी तो बार बार सोचती थी खाली बैठकर क्या ही करूँ। फिर मैं अपने साथ किताब ले जाया करती थी। किताब में पढ़ते पढ़ते मैंने शोभा और मुन्नी दोनों को कहानी भी बताई। हमारी किताब तो कहती है कि पीरियड के समय वाला खून गंदा नहीं होता। पीरियड होना तो बल्कि एक कुदरती बात है। पता नहीं क्यों जिंदगी किताब में समाज इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। सब अपनी अपनी राय देते रहते हैं। देखो भाई साहब, ऐसे समय में गौशाला भेजो या ना भेजो, पर रसोई में बिल्कुल मत भेजना। ऐसे टाइम पर उनका बर्तन ही अलग रखा करो। पर ध्यान रहे बेटी कहीं दूध और गाय को छू न ले। अरे जब कोई औरत पीरियड में होती है ना तो उसके छूने से अचार भी खराब हो जाता है। कपड़े तो ऐसे टाइम पे बाहर ही धोने चाहिए। सुना शोभा, लोग कैसी बातें करते हैं। कुछ समय तक तो मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही। घर वाले कहते तो मैं चुपचाप पीरियड में गौशाला में आकर सो जाती थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने शोभा और मुन्नी के सामने ही कसम ली कि कुछ भी हो जाए अब मैं गौशाले में नहीं रहूँगी। और बस उसी रात के बाद मैं कभी तबेले में नहीं सोई। मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, पर वो कहानी मैं कभी और बताऊंगी।